बच्चों आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। बात को ध्यान से देखो, जैसे हमने लिखा dy बाई डी एक्स, हमने क्या लिखा dy बाई डी एक्स। तो इसमें y क्या है, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन है ना, ये जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। इस इक्वेशन में क्या है, इसमें dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को तुम क्या बोल सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया x। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स। और यहां पे क्या दे रखा है, एक फंक्शन इन x दे रखा है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इन जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी एक इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, ध्यान से सुनो, कोई भी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बोलने का मतलब कि dy बाई डी एक्स हो, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मैंने बोला कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन गिवन हो जिसमें dy बाई डी एक्स इन्वॉल्व हो, मतलब y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में हो, और क्या हो, x और y प्रेजेंट हो, और कांस्टेंट प्रेजेंट हो। वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होना, ये वेरिएबल कह रहा है, पैरामीटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात को ध्यान से सुनो, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, y प्रेजेंट होना चाहिए, x प्रेजेंट होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेजेंट होना चाहिए, और y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उसमें पैरामीटर इन्वॉल्व हो, a और b, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अगर पैरामीटर इन्वॉल्व हो तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखूं, यहां देखो, अगर मैं तुम्हें लिखूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं लिखूं d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू 4x, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, बिकॉज dy बाई डी एक्स है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये 2 जो है हमारा 2 तो कांस्टेंट प्रेजेंट है, फिर ये एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल y प्रेजेंट है, और बाकी कोई पैरामीटर तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, चलेगा। 4 क्या हमारा कांस्टेंट है, ये भी ठीक है। x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। बट अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4axy, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, बिकॉज इसमें a जो है ना, ये हमारा क्या है, पैरामीटर है। तो जैसे ही पैरामीटर इन्वॉल्व हो गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहा। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे हम बोलेंगे, एक बार फिर से, dy बाई डी एक्स प्रेजेंट हो किसी भी ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, कोई भी प्रेजेंट हो, x प्रेजेंट हो, y प्रेजेंट हो। x को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और कांस्टेंट प्रेजेंट हो। अगर इक्वेशन में पैरामीटर प्रेजेंट है तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने ऐसे लिखा d2y बाई डी एक्स टू, सॉरी d2y बाई डी एक्स टू माइनस 5 इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रही है बात। अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखूं d3y बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0, ये भी हमारा क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज इसमें देख लो कहीं कोई पैरामीटर नहीं है, इस पूरे इक्वेशन में कहीं कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है। इसमें क्या है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, कोई पैरामीटर प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं लिखूं dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आ रही बात? अगर मैं लिखूं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है, और यहां हमारे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो है ना, x में फंक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं। y प्रेजेंट हो, x प्रेजेंट हो, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट हो, कांस्टेंट प्रेजेंट हो, बस इतना ही होना चाहिए। पैरामीटर इन्वॉल्व हो गया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहा। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। ए फॉर्मल डेफिनेशन विल बी गिवन लेटर। फॉर्मल डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। ये सब बताया डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कहाँ होता है, बायोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, जियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, ये सब बताया हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, वी आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द इक्वेशन ऑफ द टाइप। ये देखो क्या है हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये क्या हमारा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन क्या हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे तुम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते हो, इसे नहीं बोल सकते हो। क्यों? बिकॉज इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब कि dy बाई डी एक्स प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। यहाँ कोई dy बाई डी एक्स नहीं है, यहाँ पे तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल का, कोई dy बाई डी एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये तीनों हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बट यहाँ देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज एक dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है। तो ठीक है, कोई कांस्टेंट भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे y की जगह 2y होता तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता। ठीक है, हाँ पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाता, ay हो जाता, ऐसे गिवन होता x dy बाई डी एक्स प्लस ay इज इक्वल्स टू 0। अगर बोलता हूं मैं वेयर a इज अ पैरामीटर, a हमारा क्या है एक पैरामीटर है, तो ये फिर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। इसे हम क्या बोलते, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट अ डिफरेंशियल, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। मेरी बात आ रही है समझ में? फिर इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते। अब इसमें क्या बोल रहा है, वी सी दैट द इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसको देखो, इसमें हमने क्या देखा, वी सी दैट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली। बट इक्वेशन 4 इसमें क्या है, x को हम क्या बोलते, x को हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो 11th क्लास से ही पता होगा। y को हम क्या बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दोनों इक्वेशन में क्या देखो, इसको dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसे हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और क्या बोलते हैं इस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। इस इक्वेशन में कोई डेरिवेटिव y का प्रेजेंट नहीं है x के रेस्पेक्ट में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, वी सी डैट इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x प्रेजेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल y प्रेजेंट है ओनली। बट इक्वेशन 4, इस इक्वेशन 4 को देखो, इसको देखो, इन्वॉल्व वेरिएबल एज वेल एज द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इन जनरल। अब जनरल में देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब y विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है,
A differential equation involving derivative of dependent variable with respect to only one independent variable is called an ordinary differential equation. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले ये क्या बोला, इक्वेशन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो, डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स वाई का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जैसे y का डेरिवेटिव सिर्फ x के रेस्पेक्ट में, अगर मैं इसमें ऐसे जोड़ दूं, यहाँ पे dy का डेरिवेटिव मान लो कि एक दूसरा फंक्शन, मान लो तुम इसको r के रेस्पेक्ट में कर दूं, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे y जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव है और r के रेस्पेक्ट में भी है, तो ये ऑर्डिनरी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा. क्यों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है. तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलेंगे, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो. जैसे ये डिपेंडेंट वेरिएबल y सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डेरिवेटिव एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, बट वो हमें पढ़ना नहीं है, इस मतलब अपने अभी प्रेजेंट कोर्स में नहीं पढ़ना है. ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट एट दिस स्टेज वी विल कन्फाइन आवरसेल्फ टू द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बट उस डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, तो उसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, मतलब अब पढ़ते तो हैं बट अभी इस स्टेज में नहीं पढ़ेंगे. उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. जैसे मैं बोलूँ d2y अपॉन dx2 बोल दूँ, फिर बोल दूँ dy अपॉन dr, ये r है, प्लस 2x y इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या इसे हम बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना, ये नहीं पढ़ना हमें. तो हमें क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसका डेरिवेटिव सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होगा. तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. नोट में देख लो क्या बोल रहा है, वी शैल प्रेफर यूज ऑफ द फॉलोइंग नोटेशंस फॉर डेरिवेटिव. ये तो ऑलरेडी आप जानते हो. dy बाई dx को हम क्या बोलते हैं, y डैश. डबल डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं, d2y बाई dx2 को क्या बोलते हैं, y डबल डैश. d3y बाई dx क्यूब को क्या बोलते हैं, y ट्रिपल डैश. ठीक है. For derivative of higher order, it will be inconvenient to use so many dashes as suffix. Therefore, we use the symbol yn. मतलब क्या होगा, जैसे d3y अपॉन dx क्यूब, इसको हम कैसे लिखेंगे, y ऐसे लिखने से अच्छा क्या लिखेंगे, y3, नीचे 3 डाल दिया. इसका क्या मतलब है कि y जो है x के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट हो रहा है. अगर मैंने लिखा ना dny अपॉन dxn, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, yn. d2y बाई dx2, इसको हम कैसे लिखेंगे, y2. ठीक है ना. बट dy बाई dx को कैसे लिखेंगे, y डैश. ऐसे नहीं लिखेंगे dy बाई dx को y1. y1 भी लिखते हैं कभी कभी किसी बुक में y1, लेकिन जनरली dy बाई dx होगा, वो या तो y डैश लिखा होगा या तो प्रॉपर dy बाई dx लिखा होगा. बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे, इस बुक में भी देखोगे कि d2y बाई dx2 को क्या लिखते हैं, y2 लिखते हैं. dny अपॉन dxn को yn लिखते हैं. d3y अपॉन dx क्यूब को y3 ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, y पे ऐसे 4 पावर ऐसे भी लिखते हैं.
आ रही है बात समझ में? ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे कुछ रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उस पे आ गए। अब आते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? इसमें क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given differential equation। देखो दो चीज हमें पढ़ना है, एक तो हमें ऑर्डर पढ़ना है और दूसरा हमें क्या पढ़ना है, डिग्री। ऑर्डर का मतलब समझो क्या है। सबसे पहले हम लोग जो ऑर्डर निकालते हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही ऑर्डर निकालते हैं, किसी जनरल इक्वेशन का ऑर्डर नहीं निकालते। अब इसके बाद इस टॉपिक के बाद जो भी हम इक्वेशन पढ़ेंगे ना वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जो dy बाई डी एक्स होगा ना, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल किसी पर्टिकुलर, जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ जाओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो एक ही टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। देख लो dy बाई डी एक्स, वाई जो है एक्स के रिस्पेक्ट में एक ही टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है ना, वन टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर हो जाएगा वन, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वन हो जाएगा। सबसे पहली बात की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? बिकॉज इसमें y का डेरिवेटिव है x के रेस्पेक्ट में और ये फंक्शन गिवन है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो एक टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है तो ऑर्डर वन हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लो, सबसे पहली बात की क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? बिकॉज इसमें y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस x और y प्रेजेंट है, यही होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, y का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, x और y प्रेजेंट हो, कांस्टेंट प्रेजेंट हो, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है। अब मैं बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहां ये बताएगा। देख लो 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है ना। देख लो y जो है x के रिस्पेक्ट में कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, सबसे पहली बात की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट होता तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता, कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मैं बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में हम ये डिग्री नहीं देखते, ये समझ लो बात को, ये 3 देख के ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ऐसे इसका ऑर्डर भी 3 है बट इसको देख के 3 ऑर्डर नहीं बोलेंगे। ऑर्डर के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, वो पता चलेगा हमें यहां से देख के बताओ। y जो है ना x के रेस्पेक्ट में 3 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा, सिंपल सा है। तो ये हमारा ऑर्डर क्लियर हो गया। ऑर्डर के लिए सबसे पहली बात क्या करते हैं हम लोग, ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें ऑर्डर निकालना होता है, सबसे पहले जिस इक्वेशन का हमें ऑर्डर निकालना होता है तो हमें वो पहले देखना होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y को देखना होता है कि x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, मैं बोलूँ ऑर्डर के लिए y इज इक्वल्स टू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल है। ठीक है, क्यों है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है, डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट है। अब मैं बोलूँ ऑर्डर बताओ क्या है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। बहुत बच्चे ऑर्डर इसको देख के बोलेंगे 2 है, तो इसको नहीं देखना है, ये ऑर्डर नहीं बता रहा है। ऑर्डर हमें देखना है कि जो y है ना वो x के रेस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है इस इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो y जो x के रेस्पेक्ट में एक ही टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर के बाद आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। डिग्री में क्या है कि सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल में लिखना होता है, dy बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल में लिखना होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, तुम इसको ऐसे देखो, पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसा होता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर मैंने एफ एक्स एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखा तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है ऐसा ना, ए नॉट एक्स टू द पावर 0, ए वन एक्स टू द पावर 1, ए टू एक्स टू द पावर 2, ए थ्री एक्स टू द पावर 3 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पे पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन। ये हमारा क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स। एक्स में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। एक्स में अगर मैंने बोला इसे पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका ये मतलब है कि एक्स पर, बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक्स पर जो पावर है ना वो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होना चाहिए। एक्स पे पावर होल नंबर होना चाहिए। एक्स पे पावर 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 1000 भी चलेगा, बट एक्स पे पावर 1/2 नहीं चलेगा, एक्स पे पावर -1/2 नहीं चलेगा, एक्स पे पावर 1/3 नहीं चलेगा। अगर मैं तुम्हें एक फंक्शन दे दूं ए एक्स टू द पावर -1/3 प्लस रूट एक्स, मैं बोलूं कि क्या ये पॉलिनोमियल इन एक्स है? पॉलिनोमियल इन एक्स है? तो बिल्कुल नहीं है, ये पॉलिनोमियल एक्स में नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज एक्स पे पावर यहाँ क्या है? -1/3। एक्स पे पावर सिर्फ क्या चलेगा? एक्स पे पावर सिर्फ चलेगा होल नंबर। बट अगर मैं एक तुम्हें ऐसा फंक्शन दे दूं, रूट एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स, ये दे दूं, और मैं बोलूं कि क्या ये एक्स में पॉलिनोमियल है, तो अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि नहीं, ये एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें एक्स पे जो पावर है 1/2 है, तो फिर यहाँ पे गलती कर देंगे। ये एक्स में पॉलिनोमियल है, इसको ना तुम स्क्वायर कर दो बोथ साइड, इसको लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? ये 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिला? 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन ले लिया तो 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको देखो फाइनल, इसमें क्या है? x पे पावर क्या है? 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 क्या हमारा होल नंबर है ना। तो ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है x में, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन x। आ रही बात समझ में? ये x में पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक आई होप समझ में आ रहा होगा। ये तो मैंने पॉलिनोमियल इक्वेशन बताया। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन आएगा ना बोर्ड में, ये वेरी शॉर्ट में आएगा, 1 से 2 मार्क्स का आएगा। अगर तुम्हें किसी भी इक्वेशन का, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तुम्हें अगर डिग्री निकालना है, ऑर्डर तो हमने कर लिया डिस्कस, अगर तुम्हें डिग्री निकालना है तो तुम क्या करोगे कि तुम सबसे पहले ये देखोगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब जो, सॉरी, dy बाई डी एक्स है, वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। मतलब क्या है कि जैसे ये हम बोल रहे हैं ना कि ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये हमारा क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो एक्स पर पावर क्या है? एक्स पे पावर होल नंबर है, होल नंबर है ना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर तुम्हें डिग्री निकालना है तो पहले तुम्हें यह देखना होगा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है क्या। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि dy बाई डी एक्स पे पावर -1/2 हो, dy बाई डी एक्स पे पावर 1/2 हो, या 1/3 हो, या -1/3 हो। ऐसे फॉर्म में हम उसका ऑर्डर नहीं लिख सकते। हम ऑर्डर कब लिखेंगे? जब वो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हो। मतलब क्या होगा वो तुम ऐसे देखो, मतलब तुम इसको ऐसे देखो, अगर मैंने तुम्हें ऐसे लिखा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दे दिया, इसको तुम ऐसे देखो, यहां पे मैं ना थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूं, इसको तुम देखो,
अगर मैंने ना तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे दिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया d2y बाई dx2 पे पावर 3 प्लस dy बाई dx पे प्लस 4 y इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल है, ठीक है। अब क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तुम डिग्री निकाल सकते हो? डिग्री अभी मैंने डिस्कस नहीं किया कि डिग्री होता क्या है, डिग्री तो अभी बता रहा हूँ, डिग्री निकालने से पहले का कंडीशन बता रहा हूँ। अब अगर मैं बोलूँ कि क्या ये इसका डिग्री बताओ, तो जैसे ही मैं बोलूँगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताओ, तो तुम सबसे पहले क्या चेक करोगे कि क्या ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका ये मतलब है कि क्या ये dy बाई डी एक्स पे पावर -1/3 तो नहीं लिखा हुआ है। ये पावर की बात कर रहे हैं, जैसे इस dy बाई डी एक्स पे पावर 1 है, ये पावर नहीं होता है। समझ में आ रही बात? ये मत बोल देना कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स पे पावर 2 तो है लिखा हुआ, ये पावर नहीं होता है। ये तो 2 बता रहा है कि y को तुमने x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएट किया है, ये बता रहा है। ये पावर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे d2y बाई डी एक्स 2 पे पावर 3 है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स पे पावर 1 है। अब हम बोलेंगे कि हाँ dy बाई डी एक्स में ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ, अब इसका हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब अगर मैं तुम्हें एक ऐसा फंक्शन दूं, ऐसे दे दूं dy बाई डी एक्स, सॉरी, अब अगर मैं तुम्हें ऐसा फंक्शन दे दूं dy बाई डी एक्स स्क्वायर रूट प्लस 2xy इज इक्वल्स टू d2y बाई डी एक्स 2। अब मैं तुम्हें दे दूं, अब मैं बोलूं कि इसका डिग्री बताओ, तो इसका डिग्री अभी नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि ये dy बाई डी एक्स ये नॉट इन द पॉलिनोमियल ऑफ dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, तो अभी तुम इसका डिग्री नहीं बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसका डिग्री नहीं निकलेगा, बट इस फॉर्म में तुम डिग्री नहीं बता सकते हो। पहले तुम्हें इसके पॉलिनोमियल, इसको dy बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में रखना होगा, मतलब कि यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स में स्क्वायर रूट है ना, इसको हटाना होगा। तो कैसे हटाओगे? यहाँ पे लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 2xy। अब इसमें स्क्वायरिंग करोगे तो ये हट जाएगा, उसके बाद इसकी डिग्री बता सकते हो। ठीक है, इतना अब समझाने का ये मतलब हुआ कि dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स पे पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। दूसरी बात की dy बाई डी एक्स, जैसे अगर इसको तुम ऐसे और देख लो, एक बात और, एक चीज और देख लो, एक चीज और देखो, यहाँ पे जो समझाया जा रहा है ना, इसको देखो ध्यान से। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं, बात को देखो ध्यान से, अगर मैं तुम्हें एक फंक्शन दे दूं ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस साइन एक्स, अब मैं बोलूं कि क्या ये पॉलिनोमियल इन एक्स है? ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, पॉलिनोमियल इन एक्स, ये एक्स में पॉलिनोमियल है? तो तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिकॉज ये साइन एक्स प्रेजेंट आ गया। पॉलिनोमियल में ये भी तो कंडीशन होता है कि कोई साइन नहीं होना चाहिए, e टू दी पावर x नहीं होना चाहिए, log x नहीं होना चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल नहीं। हाँ, इस साइन एक्स को मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, अब ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताना है तो उसे हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में रखना होगा, मतलब dy बाई डी एक्स पे होल नंबर होना चाहिए, पहला कंडीशन। dy बाई डी एक्स साइन dy बाई डी एक्स आ जाए, कॉस dy बाई डी एक्स आ जाए, लॉग dy बाई डी एक्स आ जाए, e टू दी पावर dy बाई डी एक्स आ जाए, तो फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल तो इसको तुम ऐसे बोल सकते हैं कि फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो फिर उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हो। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू स्टडी द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्या की पॉइंट है इसका? कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। वो डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पॉलिनोमियल किस में होना चाहिए, डेरिवेटिव में, मतलब कि y डैश में पॉलिनोमियल होगा चलेगा, y डबल डैश में पॉलिनोमियल होगा तो भी चलेगा, y ट्रिपल डैश में पॉलिनोमियल होगा तो भी चलेगा। अब निकालेंगे कैसे, अभी वो आगे बता रहे हैं। पहले तो तुम ये समझो कि डिग्री निकालते किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। जैसे इसको देख लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो बिल्कुल है। dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है क्या, तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये दो बात हमने क्लियर कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है, अब आते हैं इसके डिग्री पे। तो डिग्री में क्या करते हैं हम लोग कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना, उस पर पावर देखते हैं। जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। अब कोई बोलेगा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ये मतलब है कि dy बाई डी एक्स, सॉरी y जो हमारा x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो y है वो x के रिस्पेक्ट में 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, देख लो 3 बार हो रहा है ना। तो इसका अब ये 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, इस पर पावर क्या है, इस पर पावर 1 है ना, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। एक बार फिर से डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला चेक करते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहा तो फिर ऑर्डर डिग्री का तो कोई बात ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने कंफर्म किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आंसर आया हाँ बिल्कुल है। फिर हमने कंफर्म किया कि dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है ना, तो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि dy बाई डी एक्स जो है उस पर निगेटिव पावर आ रहा है, या dy बाई डी एक्स लॉग में आ रहा है, या dy बाई डी एक्स ई पर पावर आ रहा है, या dy बाई डी एक्स किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। या dy बाई डी एक्स पे निगेटिव पावर है, ऐसा तो नहीं है। हमने देखा कि dy बाई डी एक्स लॉग में भी नहीं है, dy बाई डी एक्स ई पे पावर भी नहीं है, dy बाई डी एक्स किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट भी नहीं बना। इसके बाद हमने देख लिया कि हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। जब इन सब चीज़ों से हम कंफर्म हो गए तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमने देखा 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इस पर पावर क्या है, 1 पावर है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। अब तुम ये देखो यहाँ पे, इसमें देखो क्या है। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, इसमें पहले ये देखो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो बिल्कुल है। dy बाई डी एक्स दिख रहा है, x दिख रहा है, y दिख रहा है। कांस्टेंट यहाँ पे -1, ये कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट होता तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता, कोई पैरामीटर वगैरह नहीं है, तो हमने बोल दिया कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कोई dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है क्या, मतलब कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि dy बाई डी एक्स लॉग में ई पर पावर या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गूमेंट तो नहीं बन रहा है, तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये y देख के मत बोल देना, यहाँ पे साइन स्क्वायर y देख के मत बोल देना कि ये देखो साइन स्क्वायर y तो आ गया। इससे हमें नहीं मतलब, हमें dy बाई डी एक्स से मतलब है, सिर्फ डेरिवेटिव से मतलब है। डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए साइन का आर्गुमेंट, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए पे पावर, डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए लॉग का आर्गुमेंट। समझ रहे हो बात को, y हो जाएगा x हो जाएगा चलेगा, बट डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स पे 2 पावर है, dy बाई डी एक्स पे क्या हमारा क्या है 1 पावर है, निगेटिव पावर भी नहीं है dy बाई डी एक्स पे, यहाँ पे 1 पावर है, तो ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है, dy बाई डी एक्स। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 बोलने का मतलब कि जो y है वो x के रेस्पेक्ट में एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का 1 पावर है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर यही है ना dy बाई डी एक्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस थर्ड इक्वेशन में, dy बाई डी एक्स प्लस साइन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं बोलूं कि इसका डिग्री बताओ क्या है, तो इसका डिग्री सबसे पहले क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर मैं बोलूं कि डिग्री बताओ, तो डिग्री इसका डिफाइन नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइन, डिग्री इज नॉट डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं है। क्यों भाई डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये देखो जो dy बाई डी एक्स है साइन के आर्गूमेंट में आ गया। अगर मैं बोलूं कि फंक्शन, अगर मैं dy बाई डी एक्स, अगर मैं बोलूं कि x में फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं x प्लस साइन x दे दूं इज इक्वल्स टू 0, तो ये नहीं है ना पॉलिनोमियल इन x, ये पॉलिनोमियल इन x मैं बोलूं है क्या, ये
तो ये नहीं है एक्स में पॉलिनोमियल। क्यों? बिकॉज एक्स जो है वो साइन के आर्गुमेंट में आ गया। तो ये dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। अगर dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। यही बात बोला जा रहा है, वी ऑब्जर्व दैट द इक्वेशन 9 इज अ पॉलिनोमियल इन y ट्रिपल डैश। देखो y ट्रिपल डैश, y डबल डैश और y में पॉलिनोमियल है। ठीक है, इक्वेशन 10 इज अ पॉलिनोमियल इन y डैश, नॉट ए पॉलिनोमियल इन y। ये y में पॉलिनोमियल नहीं है, y डैश में पॉलिनोमियल है। ठीक है, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है। डिग्री ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिफाइंड, बट इक्वेशन 11 इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y डैश में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, एंड डिग्री ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड बाई द डिग्री। इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज हो जाएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाई द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन when it is a polynomial equation in derivatives we mean that डिग्री, अब यहां से बता रहे हैं कि डिग्री का क्या मतलब है। देखो क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है बाय द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? व्हेन इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, जब वो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। वी मीन द हाईएस्ट पावर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स of the highest order derivative involved in the given differential equation। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए। उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पर जो पावर है वो उसका डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। अगर ऑर्डर और डिग्री डिफाइंड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। ये बात समझना है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट।